जय हिंद क्लास। चलिए आज मैं आप लोगों को क्लास 10, 12, 11th, 9 के लिए जो एक टॉपिक है वो क्लास 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 11th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 9th और 12th के लिए भी। आज मैं केमिस्ट्री का एक पार्ट के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। पदार्थ टॉपिक को लेके जानेंगे कि पदार्थ क्या है, ये किस किस चीज़ों से मिलकर बना है, क्या है नहीं है। तो पदार्थ सबसे पहले जानते हैं पदार्थ। पदार्थ का अन्य नाम द्रव्य भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको मैटर कहा जाता है। द्रव्य क्या है या पदार्थ क्या है? वैसा पिंड ब्रह्मांड में उपस्थित वैसा पिंड जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता हो और जो कुछ स्थान करता है। ब्रह्मांड का हर एक वस्तु पदार्थ है। जैसे अगर ये कलम भी क्या है? पदार्थ है। अगर पदार्थ का काउंटिंग किया जाएगा तो अनंत है। बोर्ड भी पदार्थ है। दुनिया का कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कि पदार्थ नहीं। अब पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, एक भौतिक वर्गीकरण, एक होता है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण किसको बोलते हैं? अगर पदार्थ का वर्गीकरण हम अगर छू छा के यानी फीलिंग किसी चीज को छू के पता कर सकते हैं कि ये कैसा है नहीं है, तो छू के देख के इन तरीकों से अगर पता करते हैं तो वो भौतिक वर्गीकरण हो गया। रासायनिक वर्गीकरण अगर हम उनके गुणों के बारे में सिर्फ जानते हैं तो वो रासायनिक वर्गीकरण, इंग्लिश में फिजिकल क्लासिफिकेशन और इसे केमिकल क्लासिफिकेशन। भौतिक वर्गीकरण को अगर भौतिक वर्गीकरण का मुख्य तीन आधार है, एक ठोस, एक द्रव और गैस। ठोस किसको बोलते हैं? द्रव किसको बोलते हैं? गैस। ठोस का इंग्लिश सॉलिड, द्रव का लिक्विड और गैस का गैस ही होता है। तो ठोस किसे बोलते हैं? वैसा पदार्थ जिसका आयतन निश्चित हो, वैसा पदार्थ जिसका आकार निश्चित हो, वैसा पदार्थ जिसके अणुओं के बीच यानी जिसके परमाणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत ही मजबूत हो, उसे ठोस कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसके कण की गतिशीलता, इसके अंदर का कण जो है वो आपका जाके उसके कण बहुत ही कम गतिशील हो, उसे तो ठोस कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसमें रिक्त स्थान बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है उसको ठोस कहते हैं। ऐसे सिंपल में छोटा डिफिनेशन हम लोग जानते हैं, वैसा पदार्थ जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। लेकिन और भी इनके अलावा कुछ गुण है। वैसा पदार्थ जिसका आयतन निश्चित हो, आकार निश्चित हो, आकर्षण बल मजबूत हो, कण की गतिशीलता बहुत ही कम हो, रिक्त स्थान भी बहुत कम हो, उसे क्या बोलेंगे? ठोस। इसी तरह अगर द्रव्य बोलेंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा, इस द्रव्य का अर्थ होता है लिक्विड, न तरल पदार्थ। अगर ये द्रव्य लिखा हुआ रहेगा तो इसका अर्थ होता है पदार्थ। थोड़ा इसमें कंफ्यूज रहता है तो ध्यान दीजिएगा। इस द्रव का अर्थ होता है कोई तरल पदार्थ और इस द्रव का अर्थ होता है पदार्थ। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अब द्रव किसको बोलते हैं? वैसा पदार्थ जिसका आयतन तो निश्चित होगी लेकिन आकार निश्चित नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 1 लीटर पानी लेते हैं तो उस पानी को अगर बोतल में डालेंगे तो बोतल का आकार लेगा, उसी पानी को अगर कटोरा में डालेंगे तो कटोरा का आकार ले लेता है, यानी इसका आकार निश्चित नहीं होता। तथा जिसके आकर्षण बल ठोस के तुलना में कम हो, कण की गतिशीलता ठोस के तुलना में अधिक हो और रिक्त स्थान ठोस की तुलना में अधिक हो, उसको क्या बोलेंगे? द्रव। और अगर गैस के बारे में जानते हैं तो गैस क्या? वैसा पदार्थ जिसका ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है, उसको क्या बोलेंगे? गैस। या और भी अन्य गुण जानेंगे तो ऐसा पदार्थ जिसका आयतन निश्चित ना हो या अनिश्चित होता है, आकार भी क्या होता है? अनिश्चित होता है। और आकर्षण बल इसमें क्या होता है? इनके जो कण है, कण के बीच जो आकर्षण का बल है वो बहुत ही कम, बहुत आकर्षण बल ना के बराबर लगता है, इसलिए इसके कण बहुत तेजी से भागते हैं। इनके कण का गतिशीलता जो होती है बहुत अधिक होती है और रिक्त स्थान इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यानी अगर ठोस, द्रव और गैसों में तुलना करेंगे तो क्या होता है? ठोस का अगर गुण जानेंगे तो ठोस का आकार निश्चित, आयतन भी निश्चित, आकर्षण बल प्रबल और कण की गतिशीलता ना के बराबर, रिक्त स्थान भी ना के बराबर ही पाया जाता है। द्रव में अगर जानेंगे, द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम, कण की गतिशीलता ठोस की तुलना में अधिक और रिक्त स्थान ठोस की तुलना में अधिक पाया जाता है। गैस में जानेंगे तो गैस का क्या गुण है? आयतन और आकार दोनों ही क्या होता है? अनिश्चित होता है। आकर्षण बल आप लोग का, इसका आकर्षण बल जो बहुत
कम होता है, कण की गतिशीलता बहुत तेजी से होती है, इसलिए इसका बहाव बहुत अधिक होता है। और रिक्त स्थान में गैस का बहाव क्या होता है, ठोस द्रव की तुलना में बहुत अधिक होता है। ठीक है, अब जानते हैं हम रासायनिक वर्गीकरण के बारे में। पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण दो भागों में बांटा गया है। एक शुद्ध पदार्थ जिसको इंग्लिश में प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ का दूसरा नाम बोले तो मिश्रण, इंग्लिश में मिक्सचर। शुद्ध पदार्थ का मुख्य दो भाग बांटा जाता है, एक तत्व दूसरा यौगिक। तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट और यौगिक को कंपाउंड बोलते हैं। तत्व किसे बोलते हैं, वैसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हो, उसे क्या बोलेंगे, तत्व। जैसे अभी तक वर्तमान समय में हमारे सब वैज्ञानिकों ने 118 तत्वों का खोज कर दिया है। इन 118 तत्वों में कुछ धातु है, कुछ उपधातु है और कुछ अधातु है। तो तत्वों का वर्गीकरण तीन भागों में बांटा गया, धातु, अधातु और उपधातु। इसकी अवस्था के आधार पर धातु किसको बोलते हैं, तो धातु ऐसा पदार्थ जो विद्युत का सुचालक हो, उसे क्या बोलेंगे, धातु। जिसमें इलेक्ट्रॉन के प्रभाव के परिणाम स्वरूप विद्युत आसानी से आ जा सके, उसे क्या बोलेंगे, धातु, इंग्लिश में मेटल। अधातु किसके बोलते हैं, वैसा पदार्थ जो विद्युत का कुचालक हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव ना के बराबर हो, तो उसे अधातु बोलेंगे। उपधातु किसे बोलेंगे, और उपधातु का अन्य नाम अर्धचालक के नाम से भी जाना जाता है। वैसा पदार्थ जिससे विद्युत का चालन थोड़ी थोड़ी मात्रा में हो, उसे क्या बोलेंगे, उपधातु। तो धातु का अगर उदाहरण लेंगे तो आपका जाके जैसे मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब सारे तत्व क्या है, धातु है। अधातु का लेंगे तो जितनी भी गैस सब O2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, अधातु। और उपधातु लेंगे तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब हम लोग का क्या हो गया, उपधातु। अब यौगिक के बारे में जानते हैं। यौगिक क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, लेकिन यह क्या होगा, एक निश्चित अनुपात में। चलिए यौगिक का डिफिनेशन फिर एक बार बोलते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व जैसे H2 + O2 आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन भी क्या है, एक तत्व है। तो जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करके एक निश्चित अनुपात में नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे क्या बोलेंगे, यौगिक। यौगिक में क्या होता है, इसमें अभिकारक का जो गुण होता है, उत्पाद का गुण, दोनों में क्या पाया जाता है, भिन्नता पाई जाती है। इसका जो नेचर है, इसका नेचर काफ़ी डिफरेंट है। देखिए हाइड्रोजन H2 गैस के रूप में रहता है, ऑक्सीजन O2 भी गैस के रूप में रहता है, लेकिन जैसे ये अभिक्रिया किया और एक नए पदार्थ H2O बनाया तो ये क्या है, उत्पाद, ये जो एक क्या तरल पदार्थ बन गया। उसके बाद आप देखते हैं यौगिक का वर्गीकरण। यौगिक को मुख्य दो भागों में वर्गीकरण किया गया, एक कार्बनिक यौगिक, एक अकार्बनिक यौगिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। वैसा यौगिक जो कार्बन के संयोग से मिलकर बना हो उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे CH4 CH3 COOH, इसको क्या बोलेंगे, कार्बनिक यौगिक। और अकार्बनिक यौगिक, देखिए इसमें कार्बन है ना, इस तरह लगभग अभी तक 40 मिलियन कार्बनिक यौगिक का खोज हो चुका है हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा। आगे देखिए अकार्बनिक यौगिक किसको बोलेंगे, जिसमें कार्बन को छोड़ के शेष अन्य पदार्थ जैसे SO2 NO2, ये सब क्या हो गया, अकार्बनिक यौगिक। अब देखते हैं हम लोग मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर यानी अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, एक समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को इंग्लिश में होमोजेनियस मिक्सचर और विषमांगी मिश्रण को हेटेरोजेनियस मिश्रण। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, यदि किसी मिश्रण में उसके अवयवी घटक का वितरण सभी भागों में समान रूप में रहेगा तो उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर जैसे जूस बनाता है फल का, तो फल का जूस बनाने के लिए भिन्न भिन्न तरह का फल को एक साथ मिक्सचर मशीन में डाल दिया जाता है और उसको घोल के जैसे मिक्सचर मशीन में डालते हैं तो उसके सभी अन्य फलों का जो वितरण होता है समान रूप में हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण। ठीक है, या जैसे जैसे चीनी पानी का ही मिश्रण लेंगे तो वो भी क्या है, समांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण अगर बोलेंगे तो यदि वैसा मिश्रण जिसके कणों का वितरण सभी भागों में असमान रूप में वितरित रहेगा उसको क्या बोलेंगे,
विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण में क्या होगा, तो कीचड़ पानी, ठीक है। जो मसाला ढलाई करने के लिए बनाया जाता है वो भी क्या, विषमांगी मिश्रण। सहमांगी में आ जाएगा शरबत, जूस, ये सब किस में आ जाएगा, सहमांगी मिश्रण। और एक चीज हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, जो द्रव, जो जल जो होता है, जल एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा यौगिक है या पदार्थ है जो बोले जो तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठोस अवस्था में भी ये मौजूद होती है, गैस अवस्था में भी मौजूद होती है, और द्रव अवस्था में भी मौजूद होती है। ऐसे अगर नॉर्मल रूप में रहेगा तो द्रव्य, उसको अगर थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा देते तो वो जलवाष्प के रूप में बन जाता, तो वो क्या, गैस अवस्था में आ जाता है। अगर उसको 0 डिग्री तक टेम्परेचर तक 0 डिग्री तक जाते हैं, उसके बाद ये क्या होने लगता है, जमने स्टार्ट लगता है, जिसको बर्फ बोलते हैं। ये क्या है, ठोस। चलिए, जय हिंद। आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास कल करेंगे।